आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट, डेली डिमांड और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के साथ आता है तो वो है वेजिटेबल फार्मिंग बिजनेस। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर ऑलरेडी फार्मिंग बैकग्राउंड से हो, वेजिटेबल फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर लेवल के लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सब्जी हर दिन बिकती है। सीजन आए या जाए, मार्केट कभी बंद नहीं होता। इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब लैंड कैसे चूज करें, कौन सी वेजिटेबल्स उगाएं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, बिगिनर लोग कौन सी गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचें। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेबल फार्मिंग बिजनेस होता क्या है। वेजिटेबल फार्मिंग का सिंपल मतलब है कमर्शियल लेवल पर सब्जी उगाना और उसे मार्केट में बेचना। ये सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस है जिसमें प्लानिंग, डिमांड समझना, टाइमिंग और मार्केटिंग सब कुछ आता है। जो लोग इसे सिर्फ खेती समझकर करते हैं उनका प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन जो लोग इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं वही लोग रियल पैसा बनाते हैं। अब आते हैं लैंड सिलेक्शन पर। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा जमीन होगी तभी फार्मिंग पॉसिबल है, लेकिन ये एक मिथ है। वेजिटेबल फार्मिंग छोटी जमीन पर भी हाईली प्रॉफिटेबल हो सकती है। आप 0.25 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस लैंड फर्टाइल होनी चाहिए, पानी का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए और मार्केट ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट दूर है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका प्रॉफिट खा जाएगी। लैंड का सॉइल टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वेजिटेबल आपकी लैंड के लिए बेस्ट रहेगी। हर मिट्टी में हर सब्जी नहीं होती। ये छोटा सा स्टेप फ्यूचर के लॉसेस से बचा लेता है। अब बात करते हैं कौन सी वेजिटेबल्स उगानी चाहिए। बिगिनर लोग अक्सर वही गलती करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। सब टमेटो, पोटैटो और अनियन के पीछे भागते हैं, जहां ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई होता है। स्मार्टर अप्रोच ये है कि आप लोकल मार्केट देखें। जो सब्जी डेली बिक रही है, फास्ट खत्म हो रही है और सप्लाई कम है, वही आपका गोल्ड माइन है। लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक फास्ट ग्रो होती हैं और 25-30 डेज में हार्वेस्ट देना स्टार्ट कर देती हैं। इसका मतलब फास्ट कैश फ्लो। सीजनल वेजिटेबल्स जैसे भिंडी, लौकी, तोरी, ब्रिंजल थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन प्रॉफिट स्टेबल होता है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो मिक्स्ड वेजिटेबल फार्मिंग करो, जिससे रिस्क कम हो जाता है। अब आते हैं सीड सिलेक्शन और नर्सरी प्रेपरेशन पर। ये स्टेप डायरेक्टली आपके प्रॉफिट को डिसाइड करता है। सस्ता बीज लेने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। सर्टिफाइड सीड्स लो, ट्रस्टेड कंपनी से लो और लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस या प्रोग्रेसिव फार्मर्स से एडवाइस लो। नर्सरी का मतलब होता है प्लांट को इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करना, ताकि जब फील्ड में ट्रांसप्लांट हो तब प्लांट स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग प्लांट इक्वल्स कम डिजीज, इक्वल्स कम कॉस्ट, इक्वल्स ज्यादा प्रॉफिट। अब बात करते हैं इरिगेशन और फार्मिंग मेथड की। ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन में पानी भी ज्यादा लगता है और डिजीज का रिस्क भी होता है। आज के टाइम में ड्रिप इरिगेशन एक गेम चेंजर है। पानी डायरेक्ट रूट्स तक जाता है, फर्टिलाइजर वेस्टेज कम होता है और ग्रोथ फास्ट होती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिलती हैं ड्रिप सिस्टम पर, लेकिन लोग अवेयरनेस की वजह से उसे यूज नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। सिर्फ ऑर्गेनिक बोलना ईजी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मिक्स्ड अप्रोच बिगिनर्स के लिए बेटर होती है। अब बात करते हैं कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की। वेजिटेबल फार्मिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में होता है। आप जितना एक्सपैंड करना चाहो उतना ही पैसा लगता है। सीड, फर्टिलाइजर, लेबर और इरिगेशन, यही मेन खर्च होता है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हो तो पहले ही सीजन में कॉस्ट रिकवर हो सकती है। प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है आपके क्रॉप सिलेक्शन और सेलिंग स्ट्रैटेजी पर। जो फार्मर सिर्फ मंडी पे डिपेंडेंट होता है उसका मार्जिन कम होता है। जो फार्मर डायरेक्टली रिटेलर, होटल या लोकल मार्केट को सप्लाई करता है वही ज्यादा कमाता है। अब आते हैं मार्केटिंग और सेलिंग स्ट्रैटेजी पर। यहीं से फार्मर और बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस स्टार्ट होता है। सिर्फ उगाना काफी नहीं है, बेचना भी आना चाहिए। लोकल सब्जी मंडी के अलावा आज डायरेक्ट कस्टमर मॉडल भी चल रहा है। होटल्स, ढाबा, सोसाइटी डिलीवरी, वीकली वेजिटेबल सब्सक्रिप्शन, ये सब मॉडर्न बेस हैं। अगर आप थोड़ा डिजिटल हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से भी कस्टमर्स मिल जाते हैं। ब्रांड बनाना शुरू करो, क्वालिटी मेंटेन करो और कस्टमर खुद आपके पास आएगा। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं। बिना प्लानिंग के क्रॉप सिलेक्ट करना, मार्केट रेट चेक किए बिना फार्मिंग स्टार्ट करना, डिजीज कंट्रोल को इग्नोर करना और सबसे बड़ी गलती, पेशेंस ना रखना। वेजिटेबल फार्मिंग इंस्टेंट रिच स्कीम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट इनकम का पावरफुल सोर्स है। एंड में बस इतना समझ लो कि वेजिटेबल फार्मिंग बिजनेस फ्यूचर प्रूफ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड कभी कम नहीं होगी और जो फार्मर स्मार्ट फार्मिंग करेगा वही सर्वाइव करेगा। अगर आप इस बिजनेस को दिल से, दिमाग से और डिसिप्लिन के साथ करते हो तो ये आपको सिर्फ इनकम नहीं, एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल भी दे सकता है।
अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी वेजिटेबल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, मंथली इनकम ब्रेकडाउन या स्मॉल लैंड फार्मिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जरूर बताना।